नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज हम बात करेंगे उस बड़े सपने की जो उत्तर प्रदेश को 2047 तक देश के सबसे विकसित राज्य की पहली पंक्ति में खड़ा करने जा रहा है। जी हां, योगी आदित्यनाथ की सरकार दिन रात एक करके विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का खाका तैयार कर रही है। ये सिर्फ एक सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश के आने वाली पीढ़ियों का भविष्य है। सबसे खास बात यह है कि इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने में खुद जनता की आवाज शामिल की जा रही है। अब तक 98 लाख से ज्यादा लोग अपने सुझाव दे चुके हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सबसे ज्यादा सुझाव कृषि, ग्रामीण विकास और शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे जनता की सक्रिय भागीदारी का बहुत सकारात्मक संकेत बताया है। उनका कहना है कि जब जनता खुद अपने भविष्य की रूपरेखा बनाने में हिस्सा ले रही है तो यह सपना जरूर पूरा होगा। ये पहला मौका है जब इतने बड़े पैमाने पर आम नागरिक, किसान, युवा, महिलाएं, उद्यमी और विशेषज्ञ अपनी राय दे रहे हैं। सरकार का मानना है कि जब नीति जनता की जरूरतों से जुड़ी होगी तभी वो जमीन पर उतरेगी भी और सफल भी होगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सीएम योगी विकसित भारत को लेकर। मित्रों, आज दुनिया काफी आगे बढ़ चुकी है और आज की मांग के अनुरूप हम अपने आप को बेहतरीन हेल्थ सर्विसेज में पीछे नहीं रख सकते। आज से 10 वर्ष पहले एक गरीब के लिए अपना उपचार कराना एक कठिन कार्य होता था, बहुत कठिन और जोखिम भरा होता था। उपचार नहीं करा सकता था। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी की किडनी खराब हो गई, किसी को लीवर सिरोसिस हो गया, किसी को बाईपास सर्जरी करवाना है किसी गरीब को, उसके लिए बहुत कठिन होता था कि वह इन सब कार्यों को कर सकेगा। उसके पास उसकी सामर्थ्य नहीं होती थी। वो अपनी प्रॉपर्टी बेचता था, परिवार की महिलाओं के जेवर को कहीं पर गिरवी रखता था और फिर हमारे पास भी सिफारिश आती थी कि आप फलानी हॉस्पिटल को एक पत्र लिख दीजिए, उस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर लीजिए। हम लोग बातचीत करते थे, हम भी बात करते थे, पत्र भी लिखते थे, लेकिन पिछले 6-7 वर्षों में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आज देश के अंदर 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की फ्री सेवा उपलब्ध करवाने का कार्य अकेले प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से देश के हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में हमने इसके दायरे को बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश में हमने जो तबका इससे वंचित था, जो किन्हीं कारणों से इसके दायरे में नहीं आ पा रहा था लेकिन नीडी था, हमने उसको भी राज्य की ओर से इस सुविधा से जोड़ने का काम किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री राहत कोष से भी हम लोगों ने बड़ी संख्या में धनराशि देना प्रारंभ किया। अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से मैंने एक वर्ष में 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए गरीबों को उपलब्ध करवाए हैं। जो प्रदेश के किसी भी उस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जहां पे उसका उपचार हो रहा है उसे राहत मिलनी चाहिए, वहां पर हमने ये धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाई है कि उसको बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके और हर वर्ष हम ये सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। यानी आज के दिन पर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने का हकदार है। यह डबल इंजन की सरकार ने उसे यह गारंटी दी है, मोदी जी ने यह गारंटी उसे दी है। हम उसको राज्य के अंदर इस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं।
अब बात करते हैं उस इंजन की जो उत्तर प्रदेश को तेज रफ्तार देगा, यानी औद्योगिक विकास की। प्रदेश का लक्ष्य बहुत बड़ा है। पहले चरण में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है और 2047 तक ये $6 ट्रिलियन तक पहुंचनी है। इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए हर साल 15 से 16% की विकास दर चाहिए। यह आसान नहीं है, लेकिन योगी सरकार ने इसके लिए मजबूत नींव रख दी है। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 इसी दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रही है। इस नीति के तहत नई पार्टियां लगाने वाली कंपनियों को 25% तक की पूंजीगत सब्सिडी दी जा रही है। खास बात यह है कि पिछड़े क्षेत्रों को ज्यादा फायदा पहुंचने के लिए पूर्वांचल और बुंदेलखंड में सब्सिडी की सीमा 45 करोड़ रुपए तक की रखी गई है। सरकार का मानना है कि जब तक पूर्वांचल और बुंदेलखंड मजबूत नहीं होंगे तब तक पूरा उत्तर प्रदेश विकसित नहीं कहलाएगा। इसलिए इन दोनों क्षेत्रों को औद्योगिक विकास का नया केंद्र बनाने की पूरी योजना बनाई गई है। नतीजा यह है कि अब बड़ी बड़ी कंपनियां इन इलाकों में निवेश करने के लिए आगे आ रही है। निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है, वो है स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट। पूर्वांचल और बुंदेलखंड में तो जमीन खरीदने पर 100% तक स्टाम्प ड्यूटी माफ कर दी गई है। मध्यांचल और पश्चिमांचल में 75% और नोएडा, गाजियाबाद जैसे विकसित इलाकों में भी 50% की छूट दी जा रही है। इसका सीधा मतलब है कि अब कोई भी उद्यमी बहुत कम खर्च करने में अपनी फैक्ट्री के लिए जमीन खरीद सकता है। पहले स्टाम्प ड्यूटी ही लाखों करोड़ों में चली जाती थी, अब वो पैसा सीधे कारखाना लगाने में लगेगा। निवेशकों का कहना है कि ये छूट उनके लिए सबसे बड़ा तोहफा है, लेकिन फैक्ट्री लगाने के लिए सिर्फ जमीन ही काफी नहीं होती। अच्छी सड़क, बिजली, हवाई अड्डा और बंदरगाह भी चाहिए। योगी सरकार ने पिछले 8.5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में जो कमाल किया है वो पूरे देश में मिसाल बन गया। आज उत्तर प्रदेश के पास 13 एक्सप्रेसवे हैं, 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और जल्द ही जेवर भी चालू हो जाएगा। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया लिंक एक्सप्रेसवे जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट तेजी से बन रहे हैं। इन एक्सप्रेसवेज की वजह से अब दिल्ली से लखनऊ सिर्फ 5.5 घंटे में, दिल्ली से वाराणसी 7 घंटे में और दिल्ली से प्रयागराज 6 घंटे में पहुंचा जा सकता है। माल ढुलाई का खर्च और समय दोनों कम हो गए हैं। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक्स हब बनता जा रहा है। दुनिया की बड़ी कंपनियां अब यूपी को अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने की सोच रही है, क्योंकि यहां से माल देश के किसी भी कोने में और विदेशों में भी जल्दी और सस्ते में पहुंचाया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के बजट में योगी सरकार ने 8,08,736 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया था। इसमें सबसे खास बात यह थी कि पूरे बजट का लगभग 22% सिर्फ अवसंरचना विकास पर खर्च किया जा रहा है, यानी सड़कें, एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, मेट्रो, औद्योगिक कॉरिडोर, वेयरहाउस, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क और नई औद्योगिक नगरी, इन सब पर पैसा झोंका जा रहा है। सरकार का मानना है कि जब तक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक बड़े निवेश और बड़े रोजगार नहीं आएंगे। इसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में निवेश प्रस्तावों का अंबार लगा हुआ है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के जरिए अब तक लाखों करोड़ के निवेश को जमीन पर उतारा जा चुका है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यीडा क्षेत्र को पहले से ही हॉटस्पॉट थे, अब पूर्वांचल में गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी, मिर्जापुर और बुंदेलखंड में झांसी, बांदा, चित्रकूट जैसे इलाके भी निवेशकों की पहली पसंद बन रहे हैं। सरकार का स्पष्ट मानना है कि जब औद्योगिक क्षमता बढ़ेगी तो रोजगार अपने आप बढ़ेगा। एक बड़ी फैक्ट्री लगती है तो उसके साथ सैकड़ों छोटे मोटे उद्योग भी खुलते हैं। ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, कैंटीन, सुरक्षा गार्ड, तकनीकी कर्मचारी, हर क्षेत्र में नौकरियां पैदा होती है। यही वजह है कि योगी सरकार हर नीति में रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन अब सिर्फ कागजों पर नहीं रह गया है, ये धीरे धीरे हकीकत का रूप ले रहा है। इनमें 3 चीजें सबसे अहम है: मजबूत नीति,
तेज इंफ्रास्ट्रक्चर और जनता की भागीदारी। जब ये तीनों साथ चलेगी तो 2047 तक उत्तर प्रदेश न सिर्फ देश का सबसे बड़ा और समृद्ध राज्य होगा बल्कि दुनिया के विकसित क्षेत्रों को भी टक्कर देगा। योगी आदित्यनाथ बार बार कहते हैं कि ये सिर्फ सरकार का सपना नहीं है, ये 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों का सपना है और जब पूरा उत्तर प्रदेश एक साथ इस सपने को सच करने में जुट जाए तो कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आज जो नींव रखी जा रही है वो आने वाली पीढ़ियों को एक सुनहरा उत्तर प्रदेश सौंपेगी जहां हर युवा को रोजगार हो, हर किसान खुशहाल हो, हर गांव विकसित हो और हर शहर विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हो। ये यात्रा लंबी है लेकिन दिशा बिल्कुल साफ है। योगी सरकार ने साबित कर दिया है कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो सबसे पिछड़ा राज्य भी सबसे आगे निकल सकता है और अब बस जरूरत तो है तो इस गति को बनाए रखने की और जनता के विश्वास को कायम रखने की। विकसित उत्तर प्रदेश का सपना अब दूर नहीं, बहुत करीब आ चुका है। बस थोड़ा और धैर्य, थोड़ा और परिश्रम और बहुत सारा विश्वास, यही चाहिए 2047 के उस स्वर्णिम उत्तर प्रदेश को हासिल करने के लिए। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।